नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन हल्दिया आपका स्वागत करता हूं अपने अभी टेक चैनल में। आज का टॉपिक है दोस्तों, स्मार्ट टीवी कौन सा ख़रीदें। बेसिकली मैं 55 इंच के बारे में आज डिस्कस करूंगा कि 55 इंच में कौन सा टीवी लें, उसमें क्या खासियत है, क्या उसके प्रो हैं, क्या उसके कॉन्स हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टीवी है नाम है हाईसेंस टॉर्नाडो। इसका मॉडल नंबर है 55A73F। ये 4K टीवी है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हाईसेंस ये मल्टीनेशनल कंपनी है चाइनीज़ की, जो फाउंडेड हुई थी 1969 में। इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया है। इसका साइज़ है 55 इंच UHD यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K टीवी है। इसका रेजोल्यूशन होता है 3840x2160, ब्लैक कलर में आता है। कनेक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। 3 HDMI पोर्ट हैं विद ARC/CEC और 2 USB हैं 2.0 के। 3.5 mm जैक है। एक RJ45 लाइन का है। RF जैक भी है। अगर किसी के पास पुराना डिश या एंटीना है वो भी चल जाएगा इसमें। और इसमें ये डुअल बैंड के साथ आता है, डुअल बैंड वाईफाई, यानी कि 2.4 GHz और 5.0 GHz दोनों के साथ काम करेगा। ब्लूटूथ भी इनेबल्ड है। अब इसके बाद कर लेते हैं प्रोसेसर। इसमें आता है Cortex A53 64 बिट क्वाड कोर, यानी 4 कोर वाला है प्रोसेसर। और जो उसका ग्राफिक प्रोसेसर है वो 470 MB रैम की बात कर लें, 2 GB रैम के साथ आता और 16 GB इसकी स्टोरेज है। रिफ्रेश रेट है इसका 60 हर्ट्ज और एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 और लीड डिस्प्ले टाइप है इसकी डी लीड। अब डी लीड क्या चीज़ है दोस्तों? डी लीड का मतलब हो गया डायरेक्ट व्यू लीड। ये ई लीड से बेटर होते हैं। इसका व्यूइंग एंगल है 178 डिग्री, यानी ये पूरा ऐसे अगर रखा है ये 180 हो गया। 178 में थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा इस टाइप से। ठीक है। ब्राइटनेस इसकी है 390 निट्स, ठीक ठाक है। लगभग 400 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और इसमें बेजल लेस स्मार्ट टीवी आता है और ये गूगल वॉइस असिस्टेंट एंड क्रोमकास्ट, मिराकास्ट इनको सपोर्ट करता है। दूसरा है डॉल्बी विज़न है। डॉल्बी विज़न में क्या होता है बेसिकली, ये 1000 टाइम्स मोर कलर्स होते हैं इसमें। टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ही। एंड डॉल्बी एटमॉस है। इसके अंदर 6 स्पीकर हैं, 102 वाट हो जाते हैं टोटल मिला के, और जो कि पावर्ड बाय है JBL। ना अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको साउंड बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 102 वाट हो जाते हैं। एंड्रॉयड 9.0 पे काम करता है, यानी एंड्रॉयड पाई विद गूगल प्ले स्टोर सपोर्ट। पावर कंजप्शन है इसका 145 वाट। स्टैंड बाई में 0.0 वाट कंज्यूम होता है। इसका वेट आता है विद स्टैंड 13 kg। इसकी डायमेंशन है 1240 × 804 × 226 mm। 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अब बॉक्स में इसके आता है एक लीड टीवी, एक स्टैंड, एक रिमोट, एक यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और 2 बैटरीज आती हैं AAA की। और दोस्तों ऑटो पावर ऑन ऑफ, स्लीप टाइमर, ऑन ऑफ टाइमर, ये तो कॉमन फीचर है, तो सभी टीवी में आता है आजकल। फिलहाल ये बात हो गई हमारी हाईसेंस टॉर्नेडो टीवी की। अब हम बात कर लेते हैं ईफॉल्कन टीवी। ईफॉल्कन टीवी भी एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि फाउंडेड हुई थी 2017 में। इसका मॉडल नंबर है 55H71। स्मार्ट टीवी है ये भी। इसका साइज़ है
138.6 सेंटीमीटर, जो कि 55 इंच में आता है। अल्ट्रा एच डी है यानी 4K। अब से वही सेम रेजोल्यूशन है, 3840 गुणा 2160, ब्लैक कलर। कनेक्टिविटी वही 3 HDMI केबल विद ARC, 2 USB हैं 3.0 की, और 3.5 mm का ऑडियो जैक है, RJ45 RF जैक। इसमें एक कमी है, इसके केवल सिंगल बैंड है, यानी 2.4 GHz वाईफाई है। ब्लूटूथ तो है लेकिन वाईफाई केवल सिंगल बैंड है। 4K टीवी पे जो कंटेंट चलता है, स्क्रीन बड़ी होती है, तो उसके लिए कम से कम डुअल बैंड की ज़रूरत पड़ती है, डुअल बैंड वाईफाई की। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। हालांकि इसमें RJ45 है, उससे काम चल जाएगा, लेकिन मैं वाईफाई की बात कर रहा था। प्रोसेसर है इसमें Amlogic A55 64 बिट क्वाड कोर, ये भी 4 कोर वाला ही है। इसमें माली 470 का इसमें GPU है, और रैम 2 GB 16 GB स्टोरेज, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज, एस्पेक्ट रेशियो है इसका 16:9। लीड डिस्प्ले टाइप है इसकी QLED, ये इसकी मेन ज़बरदस्त चीज़ है QLED। फीचर्स में बता देता हूँ आपको। एंगल वीविंग वही है 178 डिग्री, ब्राइटनेस इसकी 330 निट्स, थोड़ा सा कम है, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसका 5000/1। फीचर्स वही हैं इसके। बेजल लेस स्मार्ट टीवी है, गूगल वॉइस असिस्टेंट और क्रोमकास्ट, मिराकास्ट इनको सपोर्ट करता है। वॉइस असिस्टेंट तो आप समझते हैं कि ऐसे बोलो और कोई भी कमांड दो। हमने बोला जैसे हॉटस्टार, तो हॉटस्टार चल पड़ा। ये HDR10+ को सपोर्ट करता है, एंड डॉल्बी एटमॉस इसमें एनेबल्ड है, जो कि 30 वाट के स्पीकर के साथ आती है, यानी 2 गुणा 15 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो अगर आप चाहते हैं और अच्छी आवाज़ के लिए तो इसमें साउंड बार अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, अन्यथा काम तो चल जाएगा इससे भी बढ़िया। 30 वाट भी ठीक ठाक होते हैं। एंड्रॉयड पाई विद गूगल प्ले स्टोर सपोर्ट, ठीक है। पावर कंजप्शन है इसका 155 वाट, और 0.3 वाट लेता है स्टैंड बाई में, अगर आप खाली ऑन करके छोड़ दो इसको। इसका वेट है विद स्टैंड बता रहा हूँ दोस्तों 12 kg का, और इसकी डायमेंशन है 1235 गुणा 773 गुणा 300 mm में है। वारंटी 1 साल के साथ आता है। वही एक इसके इनबॉक्स में है एक लीड टीवी, एक स्टैंड, रिमोट, यूज़र मैनुअल, वारंटी, AAA बैटरी 2, यही सब आता है। ऑटो पावर ऑफ, ऑन ऑफ, स्लीप टाइमर, ऑन ऑफ टाइमर, ये तो कॉमन फीचर। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ पे आते हैं। एक आता है ब्लोपन टीवी, जो कि एक AV मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है भारत में। एक जर्मन कंपनी है और इसके फाउंडेड हुई थी 1924 में। ये बेसिकली म्यूज़िक, जैसे कि साउंड बार हो गई, या कार के जो स्टीरियो लगते थे पुराने ज़माने में, वो सेम इसी कंपनी के लगते थे। तो उसने अभी टीवी लॉन्च किया है। इसका मॉडल नंबर है 55 CSA 7090। स्मार्ट टीवी है ये, 55 इंच का है। ये भी अल्ट्रा HD है 4K, वही सेम 3840 गुणा 2160 ब्लैक कलर में। कनेक्टिविटी है 3 HDMI विद ARC CEC, 2 USB 2.0, 3.5 mm जैक, RJ45 RF जैक। ये मैं कॉमन फीचर बता रहा हूँ, ये तो हैं ही उसमें। और 2.4 × 5.0 GHz डुअल बैंड पे काम करता है, ब्लूटूथ भी है। इसका प्रोसेसर है दोस्तों Cortex A53 64 बिट का क्वाड कोर, 4 कोर वाला ही है। इसमें GPU इसका G52 MC1, रैम है इसकी 2 GB, स्टोरेज 8 GB, रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का, एस्पेक्ट रेशियो है 16:9। लीड डिस्प्ले टाइप है D-लीड, वही पहले वाला, डायरेक्ट व्यूइंग लीड। एंगल व्यूइंग है इसका 178 डिग्री, ब्राइटनेस है इसकी 550 निट्स, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसका
5000/1। इसका ब्राइटनेस का जो है ये दी बेस्ट है। ये भी बेजल-लेस स्मार्ट टीवी है, सपोर्ट गूगल वॉइस एंड क्रोमकास्ट, मिराकास्ट को सपोर्ट करता है। यानी हम अपने स्मार्टफोन से भी टेलीविज़न पे अपना जो भी कंटेंट है वो देख सकते हैं। ये HDR10+ को सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, एनहेंस विजुअल एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाता है, यानी ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। कितना हमें कितनी कंट्रास्ट चाहिए, कितना सैचुरेशन, वो सब अपने आप ही ये ऑप्टिमाइज़ करके ये टेक्नोलॉजी अपने आप स्क्रीन पे दिखाती है। ये भी डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। ये डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, DTS इन सबको सपोर्ट करता है। और ये 4 स्पीकर के साथ आता है जो कि टोटल 60 वाट बन जाते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है कोई बाहर से सेपरेट साउंड बार खरीदने की, क्योंकि ब्लूकन का तो ये मास्टर है, तो इसका जो साउंड का एक्सपीरियंस है ज़बरदस्त है। और ये Android 10 पे वर्क करता है विद गूगल प्ले स्टोर सपोर्ट है इस पर। पावर कंजप्शन 140 वाट की और 0.5 जो है ये स्टैंड बाई में रहता है। वेट इसका विद स्टैंड है 10.5 kg और इसकी डायमेंशन है 1227 × 780 × 237 mm, यानी कि 237 mm। वारंटी 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। बॉक्स में इसका क्या है, एक LED TV है, एक स्टैंड है, एक रिमोट है, एक यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड और 2 AAA बैटरी। वही सेम चीज़, ऑटो पावर ऑन ऑफ, स्लीप टाइमर ऑन ऑफ, ये तो इनबिल्ट ही रहता है, सभी टीवी में कॉमन है। दोस्तों सबसे अब मेन बात कर लेते हैं। दोस्तों इन लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा, वैसे तो तीनों ही हमारे जो टेलीविज़न जो मैंने आज आपको बताए, ये फॉल्कन है, हाइसेंस, टॉर्नेडो या फिर ब्लॉकपन टीवी, तीनों ही में एक से एक धांसू फीचर्स हैं। लेकिन दोस्तों बात अगर प्राइस की आए तो प्राइस में दोनों ये जो हमारा हाइसेंस और ये फॉल्कन है, दोनों ही लगभग ये 48,000 के आसपास आते हैं। लेकिन ब्लॉकपन ये जो है 40,999 का है। तो प्राइस वाइज तो ये सबसे चीप है, लेकिन फीचर्स के मामले में ये इन दोनों ही टीवी को टक्कर दे रहा है। हाँ, ये फॉल्कन में एक जो अच्छा फीचर्स है वो QLED है। तो QLED क्या हो गया, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये महंगे टीवी में आता है, जैसे कि LG, सैमसंग, ये इसमें आती है ये टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो हम फिर जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जैसे LG, सैमसंग, सोनी, फिर हम उधर जाएंगे ना। हम ये वाले टेलीविज़न क्यों ख़रीदेंगे, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। हाँ, अगर मुझे इन तीनों टेलीविज़न्स में कुछ ख़रीदना है, कोई एक चूज़ करना हो, तो मैं ब्लॉकपन वाले टेलीविज़न को ही चूज़ करूँगा और इसे ही बाय करूँगा, क्योंकि ये प्राइस वाइज और फीचर्स वाइज इन दोनों को ही टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों यही मेरा आज का टॉपिक था। जितना मुझे समझ आया मैंने आपको बताया। मुझे तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।